हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 13 नवंबर दिन शुक्रवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है भटकाने वाला पहाड़। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 6वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकने वाली इस्राएल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जाकर व्यभिचार किया है। अजी जो उक्त दिए गए वचन को देखें, वहां आपको एक पहाड़ दिखाई देता है। वह कौन सा पहाड़ है? वह व्यभिचार की आत्मा है, व्यभिचार की भावना। यह आत्मा कई परिवारों में पहाड़ की तरह दिखाई देती है। इस आत्मा से ग्रसित कई लोग घृणित से रहते हैं। कई परिवार इस आत्मा से प्रभावित हुए हैं। कई परिवारों में पति अपनी पत्नियों पर यौन अनैतिकता का आरोप लगाते हैं, जबकि कई जगह पत्नियां अपने पतियों पर उसी तरह से आरोप लगाती हैं। यह कितना दयनीय है। शैतान लोगों को सांसारिक वासनाओं से धोखा देकर आकर्षित करता है। कई बार विश्वासी व्यभिचार की इन आत्माओं का विरोध और लड़ाई करने में असमर्थ होते हैं। वे वासनाओं के कारण होने वाली परीक्षाओं में विश्वास की कमी होने पर जयवंत नहीं हो पाते। तब उनकी अंतरात्मा कचोटती है और वे विलाप करते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, हो सकता है आप भी ऐसी बुरी आत्माओं से पीड़ित हो गए होंगे। हो सकता है कि आप भी धीरे धीरे सही रास्ते से हट जाएं। आप शायद इस तरह के अवैध संबंध और सांसारिक सुखों से छुटकारा पाने में असमर्थ होने के कारण संघर्ष कर रहे हैं। शायद आप अक्सर ऐसे गड्ढों में गिरने की वजह से और उनसे बाहर आने में असमर्थ होने के कारण विलाप करते हैं। उस पर्वत को देखें और यीशु मसीह के नाम में विश्वास के साथ उसकी निंदा करें। परमेश्वर के लोगों की संगति की तलाश करें। आत्मिक सभाओं में भाग लीजिए। परमेश्वर आपको बचाने के लिए सामर्थ्यशाली है। हवा और समुद्र को डांटने वाला परमेश्वर इन दुष्ट पहाड़ों को समुद्र में धकेल देगा। आज इन बातों पर पूर्ण विराम लगाएं। यह पर्वत समुद्र में धकेल दिया जाएगा। परमेश्वर द्वारा नापसंद किए गए सभी रिश्तों को त्याग दें। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, कल्पना कीजिए कि जब एक सांप आपके हाथ में चढ़ता है तो आप उसे कैसे झिड़क देंगे। पापी वासनाओं और अवैध संबंधों के लिए उसी तरह से प्रतिक्रिया करें। पवित्रता की रक्षा करें, कभी भी भटक न जाएं। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, भजन 51 का 7वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीषित करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में सुबह के लिए हमने लिया है विलाप गीत, उसका 1 और 2 अध्याय। शाम के लिए इब्रानियों उसके 10वें अध्याय का 1 से लेकर 18वां वचन तक। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर और मनन करने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।